हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, जिस तरह से बिहार के इलेक्शन रहे, तीनों फेजों की जिस तरह से पोलिंग रही, काफी दिलचस्प रहा और अब जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए तो अजीम इत्तेहाद का यहाँ पर कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बिल्ड हो गया है। जी बिल्कुल, अजीम इत्तेहाद का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है एग्जिट पोल की वजह से। यही वजह है कि अजीम इत्तेहाद ने खासतौर से आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने, जो अजीम इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों से अपील किया है कि नताइज चाहे जो भी आए 10 तारीख को कारकुन जो है काफी सब्र और तहम्मुल से काम लें, जुलूस नहीं निकालें, पटाखे नहीं छोड़ें। अगर पार्टी जीतती है तभी भी जो है सब्र और तहम्मुल से काम लें, भाईचारा बनाए रखें, शांति बहाल रखें, बहुत ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने बिल्कुल हिदायत दिया है और ये भी कहा है कि 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो है लीडरों की एक कमेटी एक तरह से बनाया है जो कारकुनों पर नजर रखेगी ताकि किसी तरह का कोई मसला पेश नहीं आए। हालांकि एग्जिट पोल के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक जो तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक जो है अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बन रही है, लेकिन एनडीए के लीडर भी ये दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल आखिर में गलत भी हो सकता है और एनडीए ने ये भी कहा है कि उनकी हुकूमत जो है बनेगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो दोनों बड़े इत्तेहाद हैं वो अपनी अपनी हुकूमत साजी का दावा कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जो अजीम इत्तेहाद की बड़ी इत्तेहाद है, उनके भी जो बड़े लीडर हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला पटना में हैं, अविनाश पांडे पटना में हैं और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो भी हालात पर जो है नजर बना कर रखे हैं। और ये एग्जिट पोल के दावे के मुताबिक अजीम इत्तेहाद जो है काफी पूरी उम्मीद है कि उनकी हुकूमत बन रही है और हुकूमत साजी को लेकर अभी से ही तैयारियां एक तरह से कहें शुरू हो गई है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लोगों को, अपने कारकुनों को ये हिदायत दिया है कि कोई भी एमएलए चाहे जहां से भी जीते वो अपने इलाके में किसी तरह का जुलूस नहीं निकाले, आतिशबाजी नहीं करे, हंगामा नहीं करे, बिल्कुल शांति बहाल रखें, सब्र तहम्मुल बरकरार रखें और फिर आगे की कार्रवाई जिस तरह से होगी वो पार्टी करेगी। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है चाहे पार्टी हारती है या पार्टी जीतती है, लेकिन जो कारकुन है वो बिल्कुल सब्र तहम्मुल के साथ जो है रहें वो अपने अपने इलाके में। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से मैंडेट आया है एग्जिट सर्वे में, एग्जिट पोल के सर्वे में, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों ने और बिहार के वोटरों ने उस बदलाव को एक्सेप्ट किया है जिसको लेकर अजीम इत्तेहाद आगे बढ़ रही थी। खासतौर से जो रोजगार का सवाल इन्होंने उठाया, बेरोजगारी के मसले को हल करने का सवाल उठाया, तो ऐसा लगता है अगर एग्जिट पोल के सर्वे को अगर माने तो ऐसा लगता है कि वोटरों ने उस बात को ही देखा और तीनों मरहले में जिस तरह से वोटिंग हुआ है, जो वोटों का फीसद रहा है, कि आप देखें कि पहले मरहले में 55% से ज्यादा वोटिंग हुआ है, दूसरे मरहले में भी 55% से ज्यादा है, तीसरे मरहले में 58% वोटों का फीसद रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना की मुद्दत कार में भी लोग जो है अपने घरों से बड़ी तादाद में निकले हैं और वोटों का परसेंटेज इस बार भी अच्छा रहा है। 2005 में 56% जो है वोटों का परसेंटेज रहा था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चाहे वो नौजवान तबका हो या बुजुर्ग तबका हो, जब पोलिंग बूथों पर पहुंचा है तो उसके जहन में ये सवाल जरूर रहा है कि बिहार के जो मजदूर हैं वो बाहर जाते हैं तो बिहार में ही रोजगार के मौके हुकूमत फराहम कराए ताकि मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़े, किसानों के मसले को हुकूमत हम हल करे, रोजगार के सवाल को हल करे। तो ऐसा लगता है कि वोटर्स जो है इसके इर्द गिर्द रहकर ही उन्होंने सोचा है और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि एग्जिट पोल में जो नताइज सामने आ रहे हैं, जो तखमीना लगाया गया है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अजीम इत्तेहाद के ऊपर भरोसा किया है और वो जो मुद्दा था, रोजगार का जो मुद्दा था जिसको लेकर तेजस्वी आगे बढ़ते रहे और कई लीडर, जो बड़े लीडर बिहार में आए इंतखाबात को लेकर, इंतखाबी तशहीर करने, अलग अलग इशूज को लीडरों ने रखा, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं फंसे नहीं। वो एकदम से क्लियर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते रहे और रोजगार का सवाल अपने हर इंतखाबी रैलियों में किया और अपने हर इंतखाबी जलसे में इस बात को कहा कि हुकूमत के सामने और हुकूमत के एजेंडे में अगर बिहार में सब
सबसे पहली चीज अगर कोई चीज रहनी चाहिए तो जी। रोजगार रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बिहार में बेरोजगार हुए हैं और उनके मसाइल को हल किया जाना चाहिए। जी मनोजा। बिल्कुल महफूज, और किस पार्टी के कितने दावे सही साबित होते हैं ये कल यानी 10 नवंबर को ही पता चलेंगे। महफूज, बेहद शुक्रिया।